Okay, hello guys, I am here again. So let's start our. आपने देखा होगा कि अपनी बहुत सारी महिलाएं होती जो हाउस मेकर होती है, हाउस डोंट से हाउस वाइफ, से ऑलवेज हाउस मेकर। तो उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को रेडी कैसे करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है तो कैसे इंग्लिश बोलना है, छोटी छोटी इंग्लिश बोलना है। ज़रूरी तो नहीं कि आप पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन याद करो फिर ही बोलना शुरू करो, तो जिसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो मैं आज महिलाओं के लिए लाई हूँ कि वो छोटे छोटे सेंटेंस होकर के शुरुआत तो कहीं से भी करिए और आगे तो आप खुद ब खुद बढ़ जाओगे। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा, यार इतनी छोटी छोटी सी चीज़ मैं आराम से बोल पाती हूँ तो मैं क्यों नहीं इंग्लिश सीख लूँ। तो इस हिसाब से मैं आपके लिए बहुत छोटा सा एक कैप्सूल लेकर के आई हूँ। उस कैप्सूल को मुझे ऐसा लगता है, आई होप गाइज यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास विदाउट फर्दर लेट। सो प्लीज से हियर, सी हियर, फॉर हाउस मेकर। हाउस मेकर के लिए मैंने ये चीज़ें लेके आई हुई है। हाउस मेकर में हम जो महिलाएं होती हैं ना, गृहिणियां, उसको हाउस मेकर कहते हैं, ठीक है। सो कम टू, सबसे पहले हम बोलते हैं ना, अपने बच्चों को बोलते हैं कम टू मी, मेरे पास आओ। ये बात तो हम हर जगह बोलते हैं, कम टू हियर। तो कम टू एज इट इज रहने देना और आपने बोल देना कम टू हियर, है ना, यहाँ आओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे यहाँ आओ। तो आपको कम टू हियर, कम टू मी, मेरे पास आओ, कम हियर, यहाँ आओ। ये छोटे छोटे से सेंटेंस है, लेकिन आज से शुरू करना है, फ्रॉम टुडे, तभी आप बोल पाओगे, है ना। तो ये हो गए दो। ये अब जनरली घर में बोलते हो, ये सोचो कि अब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। ऑल्दो दिस इज आवर मदर टंग, सो मुझे पता है कि बहुत बार निकलेगी अभी, बहुत बार, लेकिन प्रॉमिस आपको ही करना है। यू हैव टू टेक डिसीजन एंड यू हैव टू टेक, मतलब एक बोलना चाहिए डिसीजन, कि मुझे तो करना ही करना है, मेरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। और मैं इसकी, तो मैं इसको बिल्कुल बाइकआउट कर दूँ अभी फिलहाल के लिए, 2-3 दिन या महीने भर के लिए, कि मैं घर में जब भी रहूँ, भले बाहर जा रही हूँ तो मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगी, बट घर में तो मैं टोटली बोलूँ। घर में भी मुझे नहीं लगता गाइस कि आजकल किसी भी लेडी को कोई भी मना करता है कि डोंट से, नहीं बोलता है। अगर मिस्टेक हो रही है तो वो करेक्ट भी करेंगे, बट बिल्कुल भी आपको रेडी होना, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो फिर आई एम कुकिंग से बोलते हैं ओके बेटा आ जाओ यहाँ पर, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ, या आई एम ओवर हियर, तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। तो सेकंड वन, थर्ड वन है आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ। आई एम ओवर हियर, मैं यहाँ पर हूँ। फिर हो गया है कि टेक मिल्क। अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा खाना ले लो, बेटा बिस्किट ले लो, बेटा दूध पी लो, कुछ भी ऐसे बोलोगे तो आप बोलोगे बेटा प्लीज कम टेक मिल्क, टेक बिस्किट। तो अब मैंने यहाँ पे टेक मिल्क लगा दिया है। आप मिल्क की जगह पे कुछ भी लग सकते हो, हैव फूड बोल सकते हैं, हैव की जगह टेक भी, हैव बोलते हैं टेक की जगह, ये भी चल जाएगा। बट अभी आप टेक मिल्क से शुरुआत करो, टेक लंच बोलो, टेक डिनर बोल दो, टेक वाटर बोल दो। सपोज आप बिस्किट दे रहे हो, टेक बिस्किट दे दो, टेक टॉफी ले लो। ये मतलब ले लो का सेंस आ रहा है ना। अब सपोज आपको आपने उससे कुछ चीज लेना है तो बोलेंगे प्लीज गिव मी बेटा, गिव मी, तो इसी का आपने अपोज कर देना है गिव मी समथिंग। गिव मी समथिंग की जगह में आपको समथिंग को रटा हुआ नहीं चाहिए, आपको इस रटे हुए चीज को हटा देना है और गिव मी की समथिंग की जगह पे कुछ और दे देना है। गिव मी पेन, गिव मी पेंसिल, गिव मी योर कॉपी, गिव मी योर ग्लास, ऐसा वट एवर यू हैव प्लीज, ओके। तो गिव में मतलब मुझे दो, ठीक है, मुझे दो। आप अक्सर बच्चों को बोलते हैं ना, कोई भी पेंसिल ले लिया, कुछ ऐसा खिलौना ले लिया जो आपको देना है कि नहीं भी पहले पढ़ो, मोबाइल लेना है, गिव में मोबाइल, तो इस प्रकार से आपको मोबाइल लेना है। फिर पुट योर ग्लास ड्रॉप, आप आपने दूध पी लिया है तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना, अपने ग्लास जहाँ के तहाँ रख के आओ, बोलते हुए यूजुअली बोलती है महिलाएं ना। तो पुट योर ग्लास इन प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस पर रख करके आओ, यही बोलते हैं ना, पुट योर ग्लास इन प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस पे रख के आओ, में रख के आओ, चल जाता है, ठीक है ना। ग्लास को जगह पर रखो। डोंट थ्रो द गार्बेज हियर, यहाँ पे बच्चों ने बोला कि पेंसिल को क्या किया है, शार्प किया और यहीं की यहीं छोड़ दिया, और फिर पेज कट किया और यहीं की यहीं छोड़ दिया। बच्चों ने कोई बनाना खाया, उसका जो स्किन है वो यहीं की यहीं छोड़ दिया। तो कई बार बच्चों को हम बोलते हैं ना, सिखाते हैं गुड मैनर्स में कि यहाँ पे ऐसा नहीं करो, तो बोलो उनको सीधे सीधे कि डोंट थ्रो द गार्बेज हियर, यहाँ पे कचरा मत फेंको। पुट इट ऑन इन द डस्टबिन, पुट इट इन द डस्टबिन, डस्टबिन में डालो। तो इस प्रकार नए नए छोटे छोटे वर्ड को लेकर के जब आप बोलने लगोगी तो आपकी खुद भी खुद फ्लुएंसी आएगी और कॉन्फिडेंट हो जाओगी। सबसे पहली बात तो एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है अंदर से कि मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि आप सोचो कि पहले मैं पूरा ग्रामर पढ़ूँ और फिर बोलूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये छोटे छोटे वर्ड से शुरू कर दो। और भी कई वर्ड है, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि आप अक्सर, आप जैसे बच्चे आ गए तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, ड्रेस
आपके लिए करना पड़ेगा कि अब ड्रेस हटा लो, है ना। तो पहले तो स्कूल भेजोगी, स्कूल भेजने के लिए क्या करोगे, पुट ऑन योर ड्रेस, पुट ऑन योर ड्रेस, तुम्हारा ड्रेस पहनो, या फिर वियर द ड्रेस, तुम्हारा ड्रेस पहन लो, या फिर वियर द ड्रेस बोल दो, ड्रेस बदल लो, या चेंज योर ड्रेस, है ना, ऐसे भी बोल दो, ड्रेस पहन लो, या फिर चेंज द ड्रेस, या चेंज द ड्रेस, कुछ भी बोलो ऐसा, पर बोलो इंग्लिश में, है ना। अब सपोज आपको जूते उतरवाना है उससे या ड्रेस उतरवाना है, तब पुट ऑफ कर दो, पुट ऑफ योर शूज, पुट ऑफ, या टेक ऑफ भी हो सकते हैं, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ, टेक ऑफ इसलिए कि हम किसी से उतारते हैं ना, टेक ऑफ योर शूज, तुम्हारे शूज को उतार दो, है ना, जूते उतार दो। आप अक्सर ही ऐसे ही बोलते हो घर में, हिंदी में भी, है ना, जूते उतार दो, ठीक है। फिर आप जूते उतारने के बाद आपने क्या बोला, कि बैग प्रॉपर जगह पे रख दो, तो वही फिर से पुट इट एट प्रॉपर प्लेस, उसके प्रॉपर जगह पे रख दो। फिर आपने टेक खाना दे दिया, पढ़ाई दे दिया, अब होमवर्क करवाना है आपको, तो लेट्स स्टार्ट आवर होमवर्क। चलो हम अपना होमवर्क करते हैं, लेट्स स्टार्ट, यानी शुरू करें, स्टार्ट आवर होमवर्क, क्योंकि अगर आप ही करवा रही हो तो होमवर्क हो जाएगा, है ना। तो चलो क्या शुरू करते हैं, चलो होमवर्क करते हैं, चलो होमवर्क करते हैं या शुरू करते हैं, बात वही है, होमवर्क करते हैं या शुरुआत करते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है ना अभी फिलहाल, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर अब क्या बोलते हो आप, कुछ और एडवाइस देते हैं, जैसे अपने को बोलना है बच्चों को पौधों में पानी दो बेटा, तो क्या बोलोगे, वाटर द प्लांट, WATR, वाटर द प्लांट, पौधों में पानी दे दो, ठीक है ना, प्लांट, वाटर द प्लांट, बेटा, बेटा बोलते हो, या बेटा हो या चाइल्ड हो, कुछ भी बोलो, बेटा बोल के हम हर चीज को संबोधित करते हैं ना। तो पानी डाल दो, पौधों में पानी डाल दो, पानी डाल दो। कुछ कभी भी ऐसा होता है, गिव मी वाटर, मुझे पानी दे दो, तो गिव और मी और टेक का तो यूज आपको बहुत ज़्यादा ही करना है। फिर जैसे बोलेंगे कि जैसे बोलते रुको रुको बेटा थोड़ा रुको, जैसे आपको बहुत हरी में है, बहुत जल्दी में है, और आप उसको बोलते हो, अक्सर ही बोलते हो कि बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, ओके, वेट फॉर अ वाइल, वेट अ वाइल, ऐसा भी बोल देते ना, वेट अ वाइल मतलब थोड़ी सी देर के लिए वेट करो, वेट अ वाइल, यानी जल्दीबाजी में रहती बच्चों को, नहीं मुझे तो अभी चाहिए अभी चाहिए, जैसे आपका बच्चा उस दिन कर रहा था, तो क्या वेट अ वाइल, थोड़ी देर इंतजार करो, इंतजार करो, वेट अ वाइल में थोड़ी देर इंतजार कर लो, ठीक है। फिर और क्या बोल सकते हो आप, चलो बोलो, अब मुझे कपड़े धोना है, आप अक्सर घर में हर महिलाएं यही बोलती है कि मुझे कपड़े धोना है, मुझे बर्तन साफ करना है, मुझे झाड़ू लगाना है, यही बोलती है ना। तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं आपको दे देती हूँ, दिन भर उसको रटना, दिन भर बोलना, हर काम में बोलना। देखो हैव टू यानी होता है, ध्यान से, हैव टू यानी ना होता है, जैसे अपन ने बोला कि मुझे करना है ना, तो आई हैव टू वॉश क्लॉथ, आई हैव टू वॉश क्लॉथ मतलब होता है कि मुझे कपड़े धोना है, मुझे कपड़े धोना है, मुझे कपड़े धोना है ना। अब मुझे कपड़े धोना, तो इस वाले को तो एज इट इज रहने देना, आपने आई को भी एज इट इज रहने देना, और ऐसे बाद में आई वॉश द डिशेज कर दो, उसको बर्तन धोना है ना, वॉश द डिशेज, हमारे जो बर्तन होते हैं ना, जूठे बर्तन हम धोते हैं, अक्सर ही हम अपने घरों में देते हैं, तो बर्तन धोना है, मुझे बर्तन धोना है, मुझे बर्तन धोना है। फिर आपने बोला कि मुझे पोछा लगाना है, आई हैव टू मॉप, है ना, मुझे क्या करना है, कमरे को पोछा लगाना है, आई हैव टू स्वीप, स्वीप अप, स्वीप आप यानी होता है झाड़ू लगाना है, मुझे स्वीप अप, आई हैव टू स्वीप अप, मुझे झाड़ू लगाना है, ठीक है ना। आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू सर्व द फूड, मतलब अपने फैमिली को खाना परोसना है। आई हैव टू वर्शिप, मुझे पूजा करना है। मतलब आपको जो भी काम करना है ना के बाद ही करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है। आई हैव टू वाटर द प्लांट, आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना क्लीन रूम साफ करना है, तो इस प्रकार से करना है। और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड नाइट को तो बिल्कुल अपनी बोलचाल में भाषा में कर लो, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप इनकी जगह पे, आपको पता तो है कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट कब कहते हैं, बट फिर भी मैं बोलती हूँ अगर ये अपने बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ हम अपने संस्कार भी डालें तो बहुत अच्छा है। अगर आप उन्हें प्रणाम सिखाते हो, या आप जब भी गुजराती हो तो कुछ और भाषा बोलो या जो भी, तो भी उसका मीनिंग आप वही निकाल के देंगे कि बेटा आपको गुड मॉर्निंग नहीं भी बोल रहे हो तो आपको अपना प्रणाम तो बोलना ही बोलना है, क्योंकि अपने साथ साथ में उसको अपने कल्चर में भी ढालना है अपने को, है ना।
फिर खाना ले लो बोलोगे आप, बच्चों को बोलोगे ना कि अभी आप स्कूल से आए खाना ले लो, तो बोलेंगे हैव लंच, हैव लंच, हैव लंच यानी टेक लंच, दोनों भी बोल सकते हैं। हैव लंच मतलब खाना ले लो। तो अब जब खाना खिला दिए तो बोलेंगे वॉश योर हैंड्स, है ना, क्या करो आपने हाथ को धो लो, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, हाथ धो लो। फिर पोंछना भी तो है प्रॉपर, बारिश है, बारिश का समय है, तो वाइप योर हैंड्स, अपने हाथों को पोंछ लो, वाइप, वाइप योर हैंड्स, तुम्हारे हाथों को पोंछ लो। फिर क्या बोलोगे आप, अब थोड़ा देर सो जाओ, बोलोगे ना, प्लीज लेट्स सी, लेट्स स्लीप, मतलब सो जाओ थोड़ा सा चले। तो इस प्रकार से अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज बोलना है, बट बोलना तो जरूर है। इतने सारे वर्ड है, मैं डेली आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, बट इनकी आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश अ सिंगल वर्ड, है ना। और बहुत वेट मत करो कि मेरे को ग्रामर नहीं आती तो मैं कैसे बोलूँ इंग्लिश, बिल्कुल मत वेट करो ग्रामर का। पहले छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू करिए और फिर धीरे धीरे बड़े सेंटेंस पे जाइए, और ये देख नहीं रहे हो आप कहीं कहीं ग्रामर यूज नहीं हो रही, सारी ग्रामर यूज हो रही है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कब ग्रामर सीख ली। हाँ भाई, आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना ले रही हूँ, ये भी तो ग्रामर ही है ना। कौन सा टेंस ये बाद में सीखना, बट अभी फिलहाल ये सीख लीजिए कि मुझे तो इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड डेफिनेटली आई विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई तो आप सब कुछ कर सकते हो, ओके ना, अब फ्री। Okay guys, thank you for watching me. If you like this video, so please like, share and subscribe.